नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आइए आज आप हम सुनते हैं महाभारत काल की कहानी, महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी के जन्म का रहस्य, उसकी कहानी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं यह कहानी। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु का पहले विवाह गंगा जी से हुआ था। गंगा जी ने शांतनु जी के सामने यह शर्त रखी थी कि हमारे पुत्र जब उत्पन्न होंगे तो मैं उनके साथ क्या करती हूँ, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। शांतनु ने गंगा जी की यह बात स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उन्हें सिर्फ गंगा जी से उस समय विवाह करना था। उनके मन में ऐसा कुछ भी विचार आया ही नहीं कि यह क्या कर सकती हैं उनके पुत्रों के साथ में। धीरे धीरे महाराज शांतनु और गंगा जी के साथ पुत्र उत्पन्न हुए और वे सातों पुत्र गंगा जी के द्वारा अपनी ही धारा में प्रवाहित कर दिए गए। और धीरे धीरे जब आठवें पुत्र के रूप में देवव्रत का जन्म हुआ तो महाराज शांतनु का पुत्र प्रेम जागृत हो गया। उन्होंने इसके पहले ही छुप छुप कर यह देख लिया था कि गंगा अपने पुत्रों को अपनी ही धारा में किस तरह से प्रवाहित कर दे रही थी, और यह महाराज शांतनु को बड़ी ही निर्दयता फील हो रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि एक माँ अपने पुत्रों के साथ भला ऐसे कैसे कर सकती है। और जब अपने आठवें पुत्र के लिए उनके मन में प्रेम जागृत हुआ तो उन्होंने गंगा जी से इस पुत्र को ना लेकर जाने की विनती की। यह शर्त का टूट जाना था और इसीलिए गंगा पुत्र को तो छोड़ दिया, माता गंगा ने साथ ही शांतनु को भी छोड़कर अंतर ध्यान हो गई। कालांतर में वही शांतनु सत्यवती के रूप पर मोहित हो गए और शांतनु और सत्यवती के विवाह के दौरान ही देवव्रत को भीषण प्रतिज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि सत्यवती के पिताजी ने उनके सामने यह शर्त रखी थी कि सत्यवती के ही पुत्र आगामी राजा बने और किसी भी हालत में भीष्म को राजा ना बनने दिया जाए। तब न भीष्म के वंशज को, तब भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और जब उनकी भीष्म प्रतिज्ञा सामने आई जिसमें उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया था और बाद में वह देवव्रत से पितामह भीष्म कहलाए थे, सिर्फ इसी प्रतिज्ञा के कारण। आखिर यह सत्यवती थी कौन और उनकी कहानी क्या है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पिछले जन्म की कहानी के अनुसार सत्यवती, उन्होंने अपनी गहन तपस्या से अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया था। जब पितर उन्हें दर्शन देने के लिए आए तो उसके रूप पर मोहित हो गई। इसके कारण उनकी तपस्या का प्रभाव कम हो गया और पितरों ने उन्हें दिव्य लोक से पृथ्वी लोक पर जाने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम महाराज शांतनु से विवाह करके जब बच्चे उत्पन्न कर लोगी तो तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन साथ में ही उन्होंने कहा कि तुम्हें इस बात पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ही गर्भ से विष्णु के एक अंश का अवतार बालक के रूप में जन्म लेगा, जो धरती पर वेदों और पुराणों का उदाहरण लिखेगा। सत्यवती के जन्म की कहानी भी बड़ी ही रोचक है। एक बार चेदी राज में वासु नामक एक राजा हुए। उन्हें मोक्ष प्राप्त करने की धुन सवार हो गई। उन्होंने इसके लिए घनघोर तपस्या की। उनकी तपस्या पूरी ही होने वाली थी कि उन्हें देवराज इंद्र ने दर्शन दिया और देवराज इंद्र ने वसु को समझाया कि अभी आपके शरीर से बहुत सारे कर्म होने लिखे हैं, इसीलिए विधि के विधान की इज्जत करते हुए आपको फिलहाल मोक्ष प्राप्त की आशा नहीं करनी चाहिए और आपको कर्म करते हुए राज्य का संचालन करना चाहिए। महाराज वासु ने इंद्र भगवान के उस बात को स्वीकार किया। बदले में इंद्र ने वासु को एक ऐसा विमान दिया जो इच्छा के अनुसार कहीं भी आ जा सकता था। महाराज वासु ने विमान पर चढ़कर अपने राज्य का देखरेख करना आरंभ किया।
इसी तरह ऊपर से देखे कारण उनका नाम ऊपरी चढ़ पड़ गया था। कहा जाता है महाराज वासु का विवाह गिरी नामक एक राजकुमारी से हुआ था, लेकिन अभी उन दोनों का पहले मिलन भी नहीं हुआ था कि महाराज वासु को अपने राज्य के दूसरे हिस्से में पशुओं के अत्याचार को शांत करने के लिए जाना पड़ा। जब वे इस मुहिम पर निकले तो उनके मन में अपने नई पत्नी का ख्याल बार बार आता रहा और इसी बार बार ख्याल आने के कारण काम के वश में होकर उनका वीर्यपात हो गया। पहले के ज़माने में वीर्यपात इस तरह से नहीं हो सकता था। उसकी बड़ी अहमियत होती थी। वीर्य को शरीर से तभी निकाला जाता था जब संतान की उत्पत्ति करनी हो। और महाराज वासु तो एक आध्यात्मिक पुरुष भी थे, इसीलिए जब उनका वीर्यपात हुआ तो उन्होंने पेट का एक दोना बनाया और उसमें अपने वीर्य को स्थापित करके मंत्रों द्वारा अभिषिक्त किया और एक बाज पक्षी को देकर अपनी पत्नी के पास ले जाने के लिए कहा ताकि उनकी पत्नी उस वीर्य से गर्भ धारण करे और उनका वीर्य निष्फल न हो। जैसे आज के समय में किसी भी मनुष्य के शरीर से वीर्य को निकाल दूसरी स्त्री के शरीर में मशीनों के द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है, शायद प्राचीन काल में हमारे यहाँ भी यह पद्धति विकसित हो चुकी हो, क्योंकि यह पहले की कहानी नहीं है जिसमें इस तरह की बात ही आई हो। आप लोगों ने हनुमान जी की कथा भी तो सुन ही रखी होगी और भरद्वाज मुनि की कथा भी है जिसमें भरद्वाज मुनि ने अपने शरीर से वीर्य को निकाल करके बिना सांसारिक क्रिया किए एक अप्सरा के गर्भ में स्थापित कर दिया था, जिससे द्रोणाचार्य जी का जन्म हुआ था। जब बाज पक्षी महाराज वासु का वह वीर्य लेकर आकाश मार्ग से महाराज के राज्य में जा रहा था तो एक दूसरे बाज पक्षी ने उस पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच में युद्ध होने लगा और इसी दौरान पत्तल का वह दोना छूटकर यमुना नदी में गिरा। यमुना नदी में उस समय एक अप्सरा अपने श्राप के कारण मछली का रूप धारण करके निवास करती थी। उसने महाराज का वह वीर्य ग्रहण किया और उसके ही फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। जब उसका गर्भ पूरा हुआ तो मछुआरे के जाल में फंसी और मछुआरे ने जब उसे काटा तो उसमें से 2 बच्चे निकले। मछुआरा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और इसे अनहोनी जानकर महाराज वासु के पास उन दोनों बच्चों को लेकर गया। महाराज वासु ने देखते उन दोनों बच्चों को तुरंत ही पहचान लिया। उसमें से पुत्र को अपने पास रखकर पुत्री को वापस उस मछुआरे को लौटा कर कहा, तुम्हें इसका पालन पोषण करना है, बदले में तुम्हें राज्य से भरपूर मिलेगा, क्योंकि इस स्त्री का भाग्य तुमसे ही जुड़ा है। महाराज वासु एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और वे समय को देखने में पूरी तरह से समर्थ थे, इसीलिए वह जानते थे कि सत्यवती का जीवन इस मछुआरे के यहाँ भी संभव हो पाएगा। धीरे धीरे सत्यवती उसी मछुआरे के यहाँ रहने लगी। सत्यवती का जन्म उस मछली के पेट से हुआ था, इसीलिए उनके अंदर से मछली की गंध आती थी, जिससे उनका नाम मत्स्यगंधा भी पड़ा। मत्स्यगंधा। सत्यवती वहाँ आने जाने वाले लोगों को नदी पार कराया करती थी। एक बार ऋषि पराशर तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो मुझे नाव पर चढ़ाकर इस नदी को पार करा दो, उन्होंने कहा था। मछुआरा उस समय किसी काम में व्यस्त था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि महर्षि को मना कर सकता या उन्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा करने के लिए भी वह कह सकता था। इसलिए उसने अपनी 16 वर्षीय अनित्य सुंदरी पुत्री को महर्षि को नदी पार कराने के लिए कहा। लड़की ने महर्षि को अपने नाव में बैठाया और नाव लेकर के चल पड़ी। जैसे ही नाव नदी की मध्य धारा में पहुंची, तब ऋषि पराशर उसी स्त्री के रूप पर मोहित हो चुके थे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुमसे संसर्ग करना चाहता हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, कुछ लोग कहते हैं कि महर्षि पराशर सत्यवती के रूप को देखकर मोहित हो गए थे और पथभ्रष्ट हो गए थे, लेकिन यह बात कपोल कल्पना मालूम होती है, क्योंकि महर्षि पराशर एक पहुँचे हुए विद्वान और महर्षि थे, तो क्या वे इतनी आत्मसंयमी भी नहीं थे
कि तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं और एक स्त्री के रूप पर मोहित हो जाए, जबकि वास्तव में उस लड़की के शरीर से मछली की गंध आती थी। तभी तो उसे मत्स्यगंधा के नाम से जाना जाता था। साथ ही महाभारत के वर्णन के अनुसार वह बेहद सांवली थी। तो आखिर एक इतना आत्मसंयमी ऋषि इस तरह की स्त्री को देखकर क्यों मोहित होने लगा? वास्तव में महर्षि पराशर त्रिकालदर्शी थे और जब उन्होंने सत्यवती को देखा तभी वे जान गए थे कि अब इसके वरदान को पूरा होने का समय आ गया है। भगवान का वेद व्यास के रूप में जन्म होने वाला है और इसीलिए उन्होंने सत्यवती के साथ समागम या संसर्ग की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने उसके साथ संभोग की इच्छा नहीं, व्यक्ति का संसर्ग या समागम की इच्छा व्यक्त की थी और उन्होंने सिर्फ एक बार उसके साथ संसार का कार्य किया, क्योंकि वह जानते थे कि मेरे अंश से वेद व्यास का जन्म होने वाला है। लेकिन सत्यवती अपने पिछले जन्म के वरदान या अभिशाप को पूरी तरह से भूल चुकी थी। जब महर्षि ने उनके सामने ऐसा प्रस्ताव रखा तो वे शक्ति में आ गई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की माननीय बेटी हूँ और मैं उनकी आज्ञा के बिना अपने कुंवारेपन को भंग नहीं कर सकती हूँ। वापस से तुम कुंवारेपन को प्राप्त कर लोगी, उन्होंने कहा था। उस लड़की ने दोबारा कहा, लेकिन अगल बगल तट पर बैठे हुए लोग हम दोनों को संसर्ग करते देख लेंगे। इस तरह से मेरा मान सम्मान और मुझसे जुड़ा हुआ मेरे पिता का मान सम्मान टूट जाएगा। इस पर ऋषि ने कोहरे की उत्पत्ति कर दी, जिसके आर पर कोई भी नहीं देख सकता था। महर्षि ने कहा, तुम्हारे इस बात का भी निदान हो चुका है। और अंत में मत्स्यगंधा ने कहा कि ऋषि, मेरे शरीर से मछली की गंध आती है। ऐसे में जब आप मेरे साथ संसर्ग करेंगे तो आपके मन में वह चाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा। कोई भी स्त्री चाहती है कि मेरे साथ संसर्ग करते हुए पुरुष के मन में सिर्फ मेरे लिए ही विचार उत्पन्न हो। इसलिए आप मेरे शरीर से इस गंध को दूर कर दीजिए। ऋषि पराशर ने हंसते हुए न सिर्फ सत्यवती के देह से उस मछली के गंध को दूर किया, बल्कि उसे नव कमल के समान गंध देते हुए इस प्रकार का वरदान दिया कि उसके वह गंध दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और बाद में इसी गंध रूप के कारण महाराज शांतनु सत्यवती की तरफ आकर्षित हुए थे। जब ऋषि पराशर ने सत्यवती की इन तीनों ही शर्तों को मान लिया तो सत्यवती ने अपनी इच्छा से खुशीपूर्वक नदी की धारा के बीच में महर्षि पराशर के साथ समागम किया और उस समागम के फलस्वरूप उनके पेट में गर्भ हुआ। महर्षि पराशर सत्यवती को लेकर अपने आश्रम पर गए। कालांतर में जब उसका गर्भ पूरा हुआ तो उसके गर्भ से ही वेद व्यास का जन्म हुआ। कहते हैं कि जन्म के कुछ ही क्षणों के पश्चात वह बालक बड़ा हो गया था और तपस्या करने के लिए द्वीपायन नामक द्वीप पर चला गया था। उनकी रंग अपने ही माता रंग के जैसा ही काला था, इसीलिए उनका नाम कृष्णा पड़ा। और वेद व्यास द्वीप पर पावन द्वीप पर जाकर तपस्या करने लगे, इसलिए उनके नाम के साथ साथ उनका पूरा नाम कृष्ण द्वीपायन पड़ा था। और बाद में वेदों के उद्धार के कारण ही उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा था। उन्हीं वेद व्यास ने आगे चलकर विचित्र वीर्य की 2 रानियां अंबिका के साथ नियोग करके धृतराष्ट्र और पांडव को उत्पन्न किया था और एक दासी के साथ नियोग करके विदुर को उत्पन्न किया था। अंत में जानते हैं आखिर सत्यवती का हुआ क्या? तो जब धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ तो वेद व्यास ने अपनी माता सत्यवती को बताया कि अब आप इस राज्य परिवार को छोड़कर वन में निवास करिए, क्योंकि आगे जो इस राज्य परिवार में होने वाला है वह आप देख नहीं पाएंगे। तब अंबिका और अंबालिका के साथ महारानी सत्यवती ने वानप्रस्थ ग्रहण किया और तपस्या करते हुए ही अपनी देह का त्याग भी किया और पितृलोक को चली गई। और अंबिका तथा अंबालिका भी अपनी देह का त्याग करके स्वर्गलोक को चली गई थी। यह पूरी कहानी सत्यवती की आपको कैसी लगी?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और मेरी इस पूरी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।